क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर एक कांस्टेंट फियर बना रहता है? ऐसा डर कि कुछ गलत हो जाएगा, जैसे लाइफ पे भरोसा ही ना हो। मॉडर्न साइंस इसे कहती है सर्वाइवल मोड, जो हमारे ब्रेन के एक हिस्से से आता है, और एंशिएंट योगिक विजडम इसे कहती है मूलाधार या फिर रूट चक्र इम्बैलेंस। आप ऐसे सोचिए कि एक पेड़ जिसकी रूट्स वीक हो जाए, वो पेड़ चाहे जितना मर्जी बड़ा विशाल क्यों ना हो, उसके ऊपर कितने तरह के फल या फिर फूल क्यों ना लगे हों, लेकिन एक दिन वो अपने सर्वाइवल को लूज कर देता है। ठीक वैसे ही जब हमारा रूट चक्र ब्लॉक्ड होता है तो हम सेफ्टी, सिक्योरिटी, सर्वाइवल और इंटेलिजेंस को फील नहीं कर पाते। आज हम रूट चक्र से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन को जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि हो सकता है कि यह वीडियो आपकी लाइफ के कुछ हिडन पैटर्न को एक्सप्लोर करे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज रूट चक्र। रूट चक्र आखिर होता क्या है? तो दोस्तों, रूट चक्र को संस्कृत भाषा में कहा जाता है मूलाधार चक्र। मूल, जिसका अर्थ है रूट, और आधार, जिसका मतलब होता है फाउंडेशन। तो बेसिकली रूट चक्र हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस का एक बहुत ही सॉलिड बेस है, और यहीं से ही लाइफ में यह फीलिंग आती है कि क्या मैं सेफ हूं या क्या मैं सेफ नहीं हूं। रूट चक्र रिलेटेड होता है हमारी सेफ्टी और सर्वाइवल से। जब यह चक्र पूरी तरह से बैलेंस्ड होता है तो हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, लाइफ पर ट्रस्ट कर पाते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में ग्राउंडेड रहते हैं। लेकिन जब यही चक्र ब्लॉक्ड होता है तो हमें अपनी प्रेजेंट लाइफ एक कांस्टेंट स्ट्रगल के जैसे लगनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमारे शरीर का वो कौन सा हिस्सा है जहां पे ये रूट चक्र लोकेटेड होता है। तो रूट चक्र लोकेटेड होता है हमारी स्पाइन के बिल्कुल बेस पर, टेल बोन या फिर कॉक्सिक एरिया में, और ये चक्र डायरेक्टली रिलेटेड होता है हमारे फीट और लेग्स के साथ, इंटेस्टाइन, बोन्स और जॉइंट्स और एड्रियल ग्लैंड्स, जिसे स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी बोला जाता है। इसीलिए जब रूट चक्र ब्लॉक्ड होता है तो लोअर बॉडी पेन बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा पुअर डाइजेशन और क्रॉनिक फटीग ये लगातार बने रहते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कुछ विशेषताओं की जो रूट चक्र में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि इसका कलर लाल रंग का होता है। रेड कलर हमेशा स्ट्रेंथ, वाइटैलिटी और सर्वाइवल एनर्जी का प्रतीक है, और ये रूट चक्र दिखने में 4 पत्तियों वाले एक फूल की तरह होता है। इसका एलिमेंट अर्थ है और रिलेटेड प्लैनेट मार्स है। मार्स जो कि विल पावर, करेज, स्ट्रेंथ को शो करता है। और भगवान श्री गणेश, जिन्हें हम विघ्नहर्ता भी बोलते हैं, उनकी एनर्जी रूट चक्र पे होती है। जिस तरह से हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो उससे पहले गणेश जी को याद करते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम अपनी बॉडी की एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं तो सबसे पहले रूट चक्र से ही करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे गणपति जी की एनर्जी है। इसलिए रूट चक्र की हीलिंग में गणेश जी की एनर्जी सुपर पावरफुल है। मैंने कोशिश की है कि सिंप्लीफाइड तरीके से और सिंपल शब्दों में आपको मैं ये बताऊं कि रूट चक्र क्या होता है, इसकी लोकेशन कहां है और कुछ इसके बारे में क्या खासियत है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि वो कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हम ये जान सकें कि हमारी बॉडी का ये चक्र वीक है या नहीं। तो कुछ सिम्टम्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आप चेक कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं इमोशनल सिम्टम्स की। तो रूट चक्र जब भी वीक होता है तो इंसान बिना किसी लॉजिकल रीजन के फियर और इनसिक्योरिटी को फील करता है। हर सिचुएशन में सेफ्टी की फीलिंग मिसिंग रहती है, जैसे लाइफ टोटली अनप्रेडिक्टेबल और अनसेफ हो। इनर कॉन्फ्लिक्ट्स और ट्रस्ट इश्यूज ये लगातार डेवलप होते रहते हैं। फिर बात करते हैं मेंटल सिम्टम्स की। तो माइंड हमेशा सर्वाइवल मोड में ही रहता है। मनी, फ्यूचर और स्टेबिलिटी को लेके थॉट्स कंटिन्यूसली चलते रहते हैं दिमाग में। डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा डाउट बना रहता है और वर्स्ट
के सिनेरियो ऑटोमेटिकली विजुलाइज होने शुरू हो जाते हैं हमारे दिमाग में। आपकी लाइफ में एक्सटर्नली सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन तब भी आपको स्टेबिलिटी फील नहीं होती, हमेशा डर लगा रहता है। ये है मेंटल सिम्टम्स। और लास्ट है फिजिकल सिम्टम्स। रूट चक्र इंबैलेंस का सबसे ज्यादा असर पड़ता है हमारी लोअर बॉडी के ऊपर। बैक पेन, खासकर लोअर बैक पेन, साइटिका पेन, नी पेन, जॉइंट पेन, ये सारे इश्यूज लगातार बने रहते हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन और एनर्जी का लो होना ये हमेशा फील होता है। लगातार थकान बनी रहती है। क्यों? क्योंकि बॉडी को एनर्जी ही नहीं मिल पाती, क्योंकि वो ग्राउंडेड ही नहीं रहती। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि हम एक्सपीरियंस करते हैं जब भी हमारा रूट चक्र फील होता है। अब ये आप चेक कर लेना कि आपके साथ हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और कौन से हो रहे हैं। अब हमने ये बात कर ली कि क्या सिम्टम्स हैं जिससे हम ये जान सके कि रूट चक्र वीक है या नहीं। अब ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो क्या कारण है जो हमारे इस चक्र को वीक करते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रूट चक्र सिर्फ प्रेजेंट के एक्सपीरियंस से ही नहीं, बल्कि पास्ट की मेमोरी से भी हाईली इन्फ्लुएंस्ड रहता है। बचपन में अगर इमोशनल और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी रही हो, या फिर अनसेफ होम एनवायरनमेंट रहा हो, या फिर पेरेंट्स खुद ही फियर बेस्ड लाइफ जीते हो, तो बच्चे का जो नर्वस सिस्टम है एक बिलीफ को जन्म देता है। और वो क्या है कि लाइफ बहुत मुश्किल है, सर्वाइवल बहुत टफ है। इसके अलावा एक्सीडेंट्स, सडन लॉस, जॉब इंस्टेबिलिटी और रिलेशनशिप बिट्रेयल्स जैसे शॉक्स धीरे धीरे रूट चक्र को और ज्यादा वीक करते चले जाते हैं। लेकिन इन सब के अलावा एक बहुत ही बड़ा येट इग्नोर्ड रीजन है, और वो है एंसेस्ट्रल मेमोरीज। हम अपने पूर्वजों के पॉवर्टी कॉन्शियसनेस, सर्वाइवल फियर्स, बिट्रेयल्स, इनसिक्योरिटीज, उन सभी को अपने डीएनए और एनर्जी फील्ड के थ्रू कैरी करते हैं। जब जनरेशंस ने वॉर्स, माइग्रेशंस, फाइनेंशियल लॉस और इनस्टेबिलिटी को देखा है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक पैटर्न बना लेता है। और वो पैटर्न क्या है? जीना बहुत मुश्किल है, जीने के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं, लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। इस तरह का थॉट पैटर्न हमारे दिमाग में बैठ जाता है। और जब हम सिर्फ माइंड में जीने लगते हैं, तो धीरे धीरे करके ग्राउंडिंग लूज होना शुरू हो जाती है। अपनी बॉडी से हम टोटली डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। और जब हम ग्राउंडिंग लूज करते हैं, तो रूट चक्र धीरे धीरे वीक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। These are the major reasons why our root chakra gets blocked. रूट चक्र ब्लॉक होने के क्या सिम्टम्स हैं और उसके पीछे क्या कारण है, हमने ये समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हाउ टू अनब्लॉक और एक्टिवेट आवर रूट चक्र। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि रूट चक्र को कभी भी फोर्सफुली अनब्लॉक नहीं किया जाता। ये बॉडी को एक जेंटल मैसेज देने से कि यू आर टोटली सेफ नाउ, इससे ओपन होता है, इससे अनब्लॉक होता है। और ये मैसेज मिलता है रेकी हीलिंग से। रेकी से नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है, सर्वाइवल स्ट्रेस रिलीज होता है, एंसेस्ट्रल फियर पैटर्न्स डिसॉल्व होने शुरू हो जाते हैं, और स्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट लाइफ में वापस आने लगते हैं दोस्तों। उसके बाद है लम मेडिटेशन। रूट चक्र का बीज मंत्र या फिर सीड मंत्र होता है लम, LAM, लम। इस मंत्र की चैंटिंग लगातार 21 दिन तक डेली 15 से 20 मिनट करने से रूट चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। यह मेडिटेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर तो आपको कोई दिक्कत है बैठने में तो आप लेट जाइए, अदरवाइज कंफर्टेबली बैठिए, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें, डीप ब्रीदिंग करें, स्लो ब्रीदिंग करें, अपनी आईज को क्लोज करें और धीरे धीरे लम की चैंटिंग करें, जैसे लम लम, और विजुलाइज करें कि एक रेड कलर की बॉल ग्लो हो रही है और उसका साइज बढ़ता जा रहा है आपकी स्पाइन के बिल्कुल बेस पर। आप फील करेंगे कि बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ना शुरू हो चुकी है। दिस इज अ वेरी इफेक्टिव एंड पावरफुल मेडिटेशन।
उसके बाद है ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस। नंगे पैर घास या फिर मिट्टी पर चलना रूट चक्र को एक्टिवेट करता है। ये इस चक्र के लिए एक नेचुरल थेरेपी है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट बॉडी को ये मैसेज देता है, ये सिग्नल देता है कि यू आर टोटली सेफ नाउ। दिस इज अनदर वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज। फिर आगे है फिजिकल मूवमेंट्स, वॉकिंग, स्लो स्क्वाट्स, मल्लासन, ताड़ासन और चाइल्ड पोज। ये सभी भी रूट चक्र के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं, क्योंकि जब हम फिजिकल मूवमेंट करते हैं तो बॉडी को स्ट्रेंथ और सेफ्टी का सिग्नल लगातार मिलता रहता है दोस्तों। रेड कलर के कपड़े पहनने से, जैसे कि मैंने पहना हुआ है, और सेंटेड कैंडल जलाने से हमारी बॉडी की ग्राउंडिंग पावर बढ़ती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, रूट वेजिटेबल्स जैसे कि बीट रूट हो गया, कैरेट हो गया या फिर स्वीट पोटैटो, ये रूट चक्र को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। और क्रिस्टल्स जैसे कि रेड जैस्पर, ये हमारे इस चक्र को और ज्यादा स्टेबिलिटी देता है। उसके बाद है अफर्मेशंस। रूट चक्र को स्ट्रेंथ देने के लिए कुछ अफर्मेशंस है, जैसे कि आई एम सेफ, आई एम सिक्योर, आई एम ग्राउंडेड एंड आई एम सपोर्टेड बाय लाइफ। जब आप ये अफर्मेशंस बार बार दोहराते हैं अपने अंदर, तो सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग होनी शुरू हो जाती है, और जितने भी अनवांटेड पैटर्न है, फियर है, वो डिसॉल्व होने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब आप लंब मेडिटेशन करें तो उस दौरान अपने रूट चक्र को विजुलाइज करके वहां पे ये वाली अफर्मेशन दे सकते हैं। देखना आपको कितना मजा आएगा थोड़े दिनों के बाद, और चेंज वास्तव में आप एक्सपीरियंस करेंगे। और लास्ट पॉइंट है मंत्र चैंटिंग। रूट चक्र का जो भगवान है वो मैंने आपको बताया, वो है लॉर्ड गणेश, और गणेश जी का मंत्र ओम गण गणपते नमो नमः। ये वाला मंत्र रूट चक्र को स्ट्रेंथ और करेज प्रोवाइड करता है। जब हम इस मंत्र की चैंटिंग करते हैं तो अपने पूर्वजों को रिस्पेक्टफुली याद करने से और उनको धन्यवाद देने से हमारी मेडिटेशन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है दोस्तों। तो आज से ही ये उपाय शुरू कर दें और देखना कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, कि जब रूट्स हील होती हैं, जब जड़ें मजबूत होती हैं, तो सिर्फ आप अपने आप को हील नहीं करते, बल्कि अपनी पूरी लीनेज को भी हील करते हैं। रूट चक्र हीलिंग का मतलब है आजादी, डर से आजादी, इनर स्ट्रेंथ, इनर स्टेबिलिटी, लाइफ पर ट्रस्ट एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड अबंडेंस। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप उसके साथ जरूर शेयर करना जो अपनी लाइफ में ये वाली सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है जो मैंने अभी इस वीडियो में बताई। हीलिंग का सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस, और जब आपको यह पता चल गया कि मेरा रूट चक्र और एंसेस्ट्रल एनर्जी इम्बैलेंस्ड है, तो आपने वो वाला पहला स्टेप ले लिया है ऑटोमेटिकली। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप रेकी सीखकर अपने रूट चक्र और बाकी सभी चक्रों को चार्ज करें और अपने एंसेस्टर्स की भी हीलिंग करें, तो ऑरा नेस्ट हीलिंग यानी कि मैं हमेशा आपके साथ में खड़ा हूं। आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। मैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में आपके साथ जरूर मिलूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड जय श्री राम।